बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जिस स्पीड से एक जाली केसेस की एक लाइन लग गई थी, जिस तरह 150 केसेस, फिर 180, फिर 200 तक पहुंच गए थे। और मुझे लगता है अभी लास्ट टाइम जो फिगर आई थी, आई थिंक 250 तक भी शायद पहुंचे हुए, या चलो 200 ही कर लेते, 200 के करीब ही पहुंच गए थे केसेस। तो एक शख्स जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, जिसके ऊपर तकरीबन कुछ 200 के करीब केसेस थे, और साफ नजर आ रहा है कितने केसेस एक शख्स के ऊपर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो सारी बात है, जाली केसेस थे वो। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो अब केसेस बनाए गए थे, वो केसेस अब एक एक करके खत्म हो रहे हैं, बल्कि अपनी मौत आप मर रहे हैं वो केसेस। तो अब तक इमरान खान साहब को 4 केसेस में सजा हो चुकी है, जिनमें से तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन वाला। यानी कभी आपने सुना है कि इलेक्शन कमीशन भी किसी के खिलाफ जाए और उसको सजा दिलवा कर आए? या वो जज दिलावर साहब वाले केस की बात कर रहा हूँ कि दिलावर साहब जिस तरह घंटों घंटों बैठकर वो आवाजें देते थे कि बस वो गवाह लाओ, नहीं तो मैं सजा सुना दूंगा। तो उन्होंने 3 साल सजा सुनाई, वो केस खत्म हो गया। और वो केस खत्म किसने किया? आमिर फारूक ने। फिर उसके बाद जब दिल नहीं भरा तो बशीर साहब को लाया गया, उनको भी बेचारों को 12-12 घंटे तक अदालत में बिठाया गया। इमरान खान को सजा सुनाई गई, 14 साल सजा, मैक्सिमम सजा। नैब का कानून कहता है कि 14 साल मैक्सिमम सजा होगी, और मैक्सिमम सजा अक्सर जजेस नहीं देते। हमारी प्रैक्टिस यही है, तो जजेस जो है वो अवॉइड करते हैं इस तरह की सजाओं से। लेकिन इमरान खान को मैक्सिमम सजा सुनाई गई, 14 साल। तो वो सजा भी अब आमिर फारूक ने ही मुअत्तल की। यानी ये आप खुद अंदाजा लगाए, आमिर फारूक साहब, इंसाफ देने वाले जज, जिन्होंने 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी करवाई थी, और बाद में वो फैसला टर्न ओवर हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये इंसाफ देने वाले जज हैं, जिस तरह इंसाफ करते हैं वो आपको पता है। तो ये भी अब वो फैसला बरकरार नहीं रख सकते। तो यानी देखिए, हाई कोर्ट्स का भी कुछ म्यार होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एविडेंस होती है। जब एविडेंस हो ही ना, आज जैसे वो नैब वाले से पूछे भी एविडेंस तो दो कोई, नैब वाले वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे, उनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं उनके पास। तो वो कहते हैं जी जनाब ये सजा मुअत्तली का केस है। तो जज साहब ने कहा जी बहुत अच्छा आपने नुक्ता बता दिया कि ये सजा मुअत्तली का केस है, तो सजा मुअत्तल कर देते हैं। तो नैब वाले मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है, सजा हो गई। उनको पता है कि बस अब एहतसाब तो उन्होंने करना नहीं है माशाल्लाह से। वैसे अब तक उन्होंने जितनी पता नहीं कितनी रिकवरियाँ की हैं, वो हमें आवाम को पता नहीं क्या बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इरादा है एहतसाब का। वो बस इसी तरह के पीछे से कोई ऑर्डर आएगा, नैब वाले जो है वो केस बना देते हैं। तो मतलब आगे प्रूव उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। अभी जिस तरह नवाज शरीफ वाले केस में हाई कोर्ट ने पूछा था कि भाई ये मुजरिम आए हुए 4 साल इश्तिहारी है, तो नैब वो हिफाजती जमानत मांग रहा है। कभी सुने कि एक मुजरिम, एक जेल से भागा हुआ शख्स जब वो वापस आएगा तो जेल में जाएगा, तो वो हिफाजती ज़मानत माँग रहा है हाई कोर्ट से। तो जज साहब ने पूछा कि भई ये मुजरिम हिफाजती ज़मानत माँग रहा है, तो नैब कहता है जी हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है। तो मतलब हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। जिस तरह मतलब वो छोटे बच्चे जिनको कोई पता ही नहीं है भई केस की क्या था, क्या नहीं था, तो नैब वालों को बेचारों को क्या पता। जो उनको मुझे लगता है डिक्टेशन आती होगी उनके अफ़सरान की तरफ से, तो अब उनके अफ़सरान कौन है वो भी आपको पता है। तो वो आगे से परस्यू कर देते हैं केस। तो अब आज ही बिल्कुल वही सीन देखने को मिला है अदालत में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और आमिर फारूक साहब ये पूछते रहे नैब वालों से, लेकिन नैब वाले बेचारे, उनके पास कुछ होगा तो बताने को तो बताएंगे। तो उनके जज साहब के पास भी कुछ था नहीं, तो फैसला महफूज मुझे लगता है नहीं कर सकते थे ज़्यादा। तो अब सजा जो है इमरान खान साहब की जो 14 साल सजा है वो मुअत्तल हो गई है। अब इमरान खान साहब की 3 साल सजा पहले मुअत्तल हो चुकी थी, तोशाखाना केस, वो भी तोशाखाना था और ये भी तोशाखाना। यानी एक ही केस को इलेक्शन कमीशन भी लेकर लेकर चला गया है, और उसी के नाम के केस को लेकर चला गया नैब। तो अब वो दोनों केस जो है वो अपनी मौत आप मर गए हैं तकरीबन। 50% तो वो खत्म हो गए हैं केसेस। तो बाकी जो केस रह गया वो गैर शरई निकाह का केस, एक ऐसा बेहुदा तरीन केस जो इमरान खान के ऊपर फाइल किया गया था, तो उसमें भी इमरान खान को सजा हो चुकी है 7 साल कैद। तो वो भी लग रहा है कि वो केस जो है वो ज्यादा देर उसने सर्वाइव नहीं करना। उसको तो मुझे लगता है हमारे जजों को वैसे सुनना भी नहीं चाहिए इस तरह के केसेस को। तो बहरहाल कानूनी प्रोसीजर है, प्रोसीजर को तो फॉलो करना पड़ता है। तो अब 7 साल सजा उसमें हुई है इमरान खान साहब को। बाकी उसके बाद रह गया साइफर केस। साइफर केस जो है वो वैसे जब उसको सजा सुनाई गई थी, अबू अल हसन जुल्करनैन साहब को जिस तरह मंगवा कर 12-12 घंटे आधी आधी रात तक उनको बिठाया जाता था, तो इस केस का अंजाम भी वैसे लग रहा है कि ये केस भी सजा मुअत्तल हो जाएगी इमरान खान की, बल्कि हो सकता है कि उनको खुद बरी ना कर दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है इसके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी अभी सवालात हैं, हाई कोर्ट में अभी केस चलेगा। तो हो सकता है कि इसको खुद नाकाबिल समाअत करार दे दिया जाए साइफर केस। यानी ऐसा केस जिसमें एक शख्स को सजा हो चुकी है, जब वो नाकाबिल समाअत करार दिया जाएगा, तो सोचे कि हमारे अदल का क्या मियार सामने आएगा। तो अब इमरान खान साहब की 2 सजाएँ जो है अभी रहती हैं, एक 10 साल वाली और एक 7 साल वाली। तो ये भी एक मतलब कोई इस तरह की कोई सॉलिड बेस्ड एविडेंस केसेस नहीं है। तो इनमें भी इमरान खान साहब की सजा जो है मुअत्तल हो जाएगी। बाकी जो केसेस रह
गए वो छोटे मोटे भी, कहीं इमरान खान ने वो साजिश कर दी, कभी वो जिले शाह वाली एफआईआर काट दी, कहीं इमरान खान ने वो पेट्रोल बम, वो जो आईजी कहता था कि पेट्रोल बम बना दिया प्लास्टिक की बोतल में, मतलब इस तरह के एक मुजक्का केसेस है इमरान खान के ऊपर। तो उनमें से वैसे इमरान खान की सजा जो है वो जमानत कंफर्म हो चुकी है बेशतर बेशतर केसेस में। तो अगर पीछे से सजा वो ना हुई, जो हमारे बड़े पीर साहब बैठे हैं, पीछे से अगर कोई शरारत वगैरह ना हुई, तो इमरान खान साहब जो है वो हो सकता है इसी अप्रैल के एंड तक भी वो बाहर आ सकते हैं। तो वैसे तो हमारे अदालती निज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं कानूनी बात कर रहा हूँ कि कानूनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, कोई इस तरह का सॉलिड बेस्ड एविडेंस केस नहीं है। सारे फजूल से इन्होंने केस बना दिए। कोई घड़ी बेचने वाला केस है, कोई मतलब इमरान खान ने वो ज़ेबा चौधरी को धमकी दे दी, कोई इस तरह के मतलब केसेस बनाए बनाए हुए हैं इमरान खान के ऊपर, सिर्फ उसको टाइम गेन कर रहे हैं कि बस मैक्सिमम टाइम जेल में रख सकें। तो मैक्सिमम टाइम किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता। इस तरह के केसेस जो है उन्होंने बाजार खत्म होना होता है। तो अभी जो हमारे पीछे बड़े साहब हैं वो अभी खुद मुझे लगता है फंसने वाले हैं इधर सुप्रीम कोर्ट वाले केस में। वो तो मुझे लगता है खुद ही जिस तरह मामलात जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन ख़ैर कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है अवाम को एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की अगर लाइव समाअत हुई, तो बहुत कुछ हो सकता है अवाम के सामने आए। तो देखते हैं उन केसेस का क्या बनेगा। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है वो तकरीबन अपनी मौत आप ही मरने जा रहे हैं। तकरीबन ये जो केसेस हैं वो खत्म होने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, और 50% केसेस तो खत्म हो भी चुके हैं। जिस तरह वो अभी पिछले दिनों एक 25 मई से रिलेटेड एक केस था, 9 मई वाला अलग है, 25 मई 2022 जिसमें लॉन्ग मार्च की थी इमरान खान ने, वो केसेस भी अब तकरीबन खत्म हो गए हैं। तो इमरान खान साहब के बाहर आने के चांस बन गए हैं। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अब हमारा अदालती निज़ाम कितना काबिल है कि उनको कितना जल्दी बाहर ला सकता है। वैसे तो मुझे लगता है अदालती निज़ाम के ऊपर क्या सवालात उठाएँ, तो फैसला तो जिन्होंने करना है वो आपको पता है जिन्होंने करना है फैसला। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालात होंगे कि इमरान खान साहब जो है वैसे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको इस माह के एंड तक उनको बाहर आ जाना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।